Hello friends, welcome to DP Global Education 9th Math Chapter 2 Polynomial Introduction Classes। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन करेंगे पॉलिनोमियल का। आइए देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, नोमियल मीन्स टर्म, बहुत सारे टर्म जिसमें हो। जिस इक्वेशन में बहुत सारे टर्म हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी एक से ज्यादा टर्म है अगर किसी भी इक्वेशन में, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। आइए डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। अ पॉलिनोमियल इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है दैट कंटेन्स दो टर्म और मोर अलजेब्रिक टर्म्स, या ज्यादा, यानी दो टर्म हो या दो से ज्यादा टर्म हो तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और एक कंडीशन और भी है, इट हैज ओनली पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, और इस पर जो पावर होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं, यहां पर लिखा हुआ 2x + 5, तो ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है। आप बताएंगे ये पॉलिनोमियल है। क्यों है सर? क्योंकि इसमें दो टर्म है, यानी इसमें दो टर्म है, पॉलिनोमियल है। यहां पर भी सर पॉलिनोमियल है क्योंकि दो टर्म है। वेरी गुड। यहां पर ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? सर ये भी पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें 3 टर्म्स है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अगर ये सब पॉलिनोमियल है तो जरा आप बताइए, x की पावर 2/3 + 5x + 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो आप बताएंगे सर ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका जो वेरिएबल का पावर है वो हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया, ये इंटीजर, यानी अब ये यहां पर कंडीशन हमें समझना है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं रहा। इसका जो पावर है ये पॉजिटिव इंटीजर में नहीं है, ये फ्रैक्शन हो गया, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। आगे देखते हैं हम लोग, और भी 2-3 एग्जाम्पल हम इसके समझेंगे अच्छे से, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देख लीजिए, 3√y + 6, क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि इसमें सर वेरिएबल पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट का मतलब वो ये भी पावर में जाएगा और पावर फ्रैक्शन में होगा, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। और देखते हैं हम लोग, 2y + 5/y, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम बोलेंगे नहीं, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर वेरिएबल जो है वो अपान में है। अगर हम इसे सॉल्व करें तो 2y + ये y अगर ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगा, और पावर कभी भी निगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए पॉलिनोमियल में, इसलिए ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि पावर में फ्रैक्शन है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि वेरिएबल पे रूट लगा हुआ है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये वेरिएबल अपान में है। ठीक है, एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं, 7 या √2x + 9x² + 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो हम बोलेंगे बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के लिए कि सर यहाँ तो स्क्वायर रूट था, तो आपने बोला पॉलिनोमियल नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर रूट है मगर आप बता रहे पॉलिनोमियल है। सर ऐसे कैसे? तो यहाँ पर समझने का विषय ये है बच्चों कि यहाँ पर वेरिएबल पे रूट लगा हुआ है, जो स्क्वायर रूट लगा हुआ है वो वेरिएबल पे लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर रूट लगा है वो नंबर पे लगा हुआ है, कांस्टेंट नंबर 2, 3, 4, 5 ये सब। तो जब नंबर पे ओनली रूट होता है तो वो पॉलिनोमियल को प्रभावित नहीं करता, ये पॉलिनोमियल रहेगा। मगर ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगा क्योंकि ये वेरिएबल में फ्रैक्शन हो गया, वेरिएबल पे रूट लग गया, है ना, ये रीजन है। आइए हम लोग और ज्यादा कुछ समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है भी क्योंकि इसमें पावर में क्यूब है, फिर स्क्वायर है, फिर x है, फिर 10 है, और ये कितने। अब इसमें ये जो वेरिएबल है, ये पहला प्रश्न हुआ कि ये पॉलिनोमियल, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, ये कितने वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि दिस इज पॉलिनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल क्यों होगा? क्योंकि इसमें सब जगह x ही है, तो एक वेरिएबल हुआ, चाहे x² हो, x³ है, x हो, ये इसका मतलब वेरिएबल तो एक ही है ना। इस
एक्सप्रेशन में, तो ये वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ। कैसा हुआ? पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, वन वेरिएबल। ठीक, ये हो गया पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल, यानी ये एक वेरिएबल का पॉलिनोमियल हुआ। चलो हम लोग ये समझ गए। अब आगे और हम देखते हैं। अब बताएंगे ये कितने टर्म का पॉलिनोमियल है, इसमें टर्म्स कितने हैं। तो ये हमें इसमें टर्म्स कितने हैं गिनेंगे हम। 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स एंड 4 टर्म्स। 4 टर्म्स है इसमें। कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। अब बात आई कि इसमें कॉफिशिएंट क्या होता है। कॉफिशिएंट, तो कॉफिशिएंट देखो क्या होता है बच्चों। कॉफिशिएंट इस नंबर से आगे, वेरिएबल के आगे जो मल्टीप्लाई लगा होता है वो उसका कॉफिशिएंट होता है। इस एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है? +5। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है? +2। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? +1। जिसके आगे कुछ नहीं लगा होता है हम क्या मानते हैं? 1। साइन प्लस में है इसलिए हम +1 बोल देंगे। एक्स का कॉफिशिएंट कितना है? +1। और ये जो है ये कांस्टेंट नंबर है। ये क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। यानी टर्म्स कितने हो गए? 4 हो गए। हम कॉफिशिएंट के बारे में समझ गए, पॉलिनोमियल समझ गए, कॉफिशिएंट समझ गए। अब हम डिग्री देखेंगे क्या होता है। डिग्री, डिग्री मींस होता है हाईएस्ट पावर ऑफ दैट एक्सप्रेशन। जिस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर होती है उस सबसे बड़े पावर को हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री बोलते हैं, डिग्री कहते हैं। आइए यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसमें हाईएस्ट पावर देखो x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर कुछ नहीं लिखा है तो क्या है? 1 है। यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर क्या है? 0, क्योंकि यहाँ x है ही नहीं है। आइए x में सबसे बड़ा पावर ये 3 है, तो यानी इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री हुआ वो कितना हो गया? 3 हो गया। डिग्री 3 हो गया। ठीक है। अब रही बात, कुछ एग्जांपल यहाँ और भी दे रखे हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब बताइए इसमें डिग्री क्या है। तो इसमें x की पावर 1 सबसे बड़ी डिग्री होगी, तो यानी इसका डिग्री क्या हो गया? 1। इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है? तो पावर में हाईएस्ट 2 है तो 2 हो जाएगा। इसमें डिग्री क्या है? पावर में 3 है तो 3 डिग्री हो जाएगा। इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? तो x की पावर 3 है, डिग्री 3 हो जाएगा। ये हो गया। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। x का कॉफिशिएंट कितना है? आप बोलोगे +4। ठीक है। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? आप बोलेंगे +3। हम पूछेंगे एक्स का कॉफिशिएंट क्या है इसमें? आप बोलोगे -2। क्या बोलेंगे आप? -2। एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या है? आप बोलेंगे +9। ठीक है। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या है? आप बोलेंगे +3। ठीक है। तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। अच्छा, थोड़ा सा एग्जांपल एक और हम लोग समझ लेते हैं। पॉलिनोमियल्स विद 2 वेरिएबल क्या होता है। 2 वेरिएबल या 3 वेरिएबल या बहुत सारे वेरिएबल में हम कैसे सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2x² + 5y + 10, तो ये हो गया पॉलिनोमियल्स ऑफ 2 वेरिएबल x एंड y। ठीक है। t² + 5x + 3z + 10 ये लिखा हुआ है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे सर ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल्स का। कौन कौन से वेरिएबल है भाई? t है, x है और क्या है? z है। तो 1 2 3 वेरिएबल लगे हैं, तो पॉलिनोमियल विद 3 वेरिएबल्स। आई होप ये चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया होगा। ये इंट्रोडक्शन क्लास है। अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल और एक्सरसाइज आगे नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।